नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नहीं 24/7 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार वार्ड नंबर 66 में मोहसिन हैदर साहब से सेकंड एपिसोड में मिलने जा रहे हैं। सर, जैसे कि हमने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे जो गिलबर्ट हिल का जो इलाका है वहाँ पे एक स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ, लेकिन वहाँ पे आपका भी एक बैनर लगा था और उसमें आपके भी कुछ कटिंग्स लगे थे कि आपने कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने की कोशिश पहले की थी, तो वो क्यों नहीं हो पाई थी? और आज वहाँ पे मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हाथों ये उद्घाटन हुआ है, तो स्विमिंग पूल का क्या रोल है सर एक्चुअली आपके वार्ड? ऐसी बात नहीं है। वो करीब 2016 में आखिर हमारे टर्म था, उस वक्त ही पास किया था। और वो अकेला स्विमिंग पूल नहीं, मुंबई शहर में ऐसा करीब 9 स्विमिंग पूल थे जो उस वक्त में अजय मेहता सब आयुक्त कमिश्नर थे, तो उन्होंने तमाम डीएमसीओ को बुला कर लिया। बोले मैं इस तरह का स्विमिंग पूल मुंबई शहर में बनाना चाहता, आप आइडेंटिफाई कीजिए। उस वक्त आचरेकर साहब हमारे डीएमसी थे, कल भी मुझे फ़ोन आया था, बड़े रिटायर हो गया, खुश हो गए कि कम से कम ये स्विमिंग पूल यहाँ बना है। तो आचरेकर साहब ने मुझसे कहा कि भाई आपके यहाँ गिलबर्ट हिल है, बहुत मध्यम क्लास के और गरीब लोग रहते हैं, तो उनके लिए पूल बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, आप जगह आइडेंटिफाई कीजिए। तो आचरेकर साहब ने लोग भेजे, वहाँ से गार्डन सेल से लोग आए। तो पहले मैं वो यहाँ पर एक नवरंग थिएटर के करीब एक था, वो बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पर की आबादी ज़्यादा और गार्डन कम है। तो ऐसे में एक दो गार्डन थे, यूसुफ मेहर अली और एक इंदिरा गांधी, दो गार्डन थे। यूसुफ मेहर अली को ऑलरेडी गार्डन के हिसाब से लोग लेते थे। इंदिरा गांधी ग्राउंड ऐसा था जो बच्चे खेलते थे वहाँ पर, तो तकलीफ ये थी कि ग्राउंड बनाए कि स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल वाले ने कहा कि कुछ हिस्सा ही स्विमिंग पूल का लगेगा, बाद में ग्राउंड वैसे के वैसे रहेगा। तो ये कहकर हमने मान लिया, ठीक है ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, स्विमिंग पूल तो ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ग्राउंड है। लेकिन एक हिस्से में आप देखोगे पीछे हिस्से में ग्राउंड है। तो 2016 में इसको पास किया था, लेकिन आपको बताऊं इसको कैंसिल भी हुआ था। ये कैंसिल होने की वजह यह थी कि कॉरपोरेशन ने कहा कि 9 में से कम कर दिया। मुझे पता चला क्यों कैंसिल हुआ, तो पता यूँ चला कि वहाँ पर उससे करीब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक स्विमिंग पूल वहाँ है, अपने शाहजी राजे कॉम्प्लेक्स बिल्कुल करीब में है, तो वो वजह से कैंसिल करा दिया। लेकिन फिर मैंने उस वक्त क्षीरसागर साहब जो डीएमसी थे उनसे जाके लड़ाई लड़ी, उनसे मैंने बात कही कि भाई वो स्विमिंग पूल भले हमारे करीब में है, लेकिन वहाँ गरीब बच्चों के उनके वो नहीं कर पाते, गरीब बच्चों के लिए जो है वो ठीक नहीं है, उसका फ़ीस बहुत हाई है, तो वहाँ एडमिशन भी नहीं है। बाद में हमारे ही पार्टी के नगर सेवक क्या वहाँ चुनकर आए, जो पहले हमारा वार्ड था वो हमारे नगर सेवक ही चुनकर आए। फिर हमने फॉलोअप किया, उन्होंने भी फॉलोअप किया। फॉलोअप करते करते वहाँ पर क्योंकि स्विमिंग पूल का मामला था, कोविड के कार्यकाल में 3 साल तक पूरा काम ही बंद था, तो 3 साल तो वैसे ही चले गए। उसके बाद जो है कहीं लीकेज, कहीं कोई हिल था, वो हिल बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा कर दिया काम। आपको बताऊं कि पुराने शेड्यूल से काम किया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो पूरा कर दिया। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है, कॉरपोरेशन के कार्यकाल ख़त्म हो गया है। अभी आपको बता दूं कि कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन तो नाम के लिए, वहाँ पर सिर्फ बीजेपी की दादागिरी चलती है। बीजेपी के मिनिस्टर आके कॉरपोरेशन में बैठे हुए, वो फैसला जो करेगा वही होगा। इस तरह के मामले चल रहे हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं चलेंगे। और आपको बता दूं कि आपको शायद पता है कि पता नहीं, कॉरपोरेशन ने एक सर्कुलर निकाली है कि किसी भी नगर सेवक ने अगर ओपनिंग करने गया उस पर एफआईआर दर्ज करो। ये छोटा स्विमिंग पूल है, इसमें अगर मैंने मेंबरशिप लिया हूँ और मैं कहीं अंधेरी ईस्ट में फंस गया उस वक्त में, मैं उस स्विमिंग पूल में भी जा सकता हूँ कार्ड बताकर, क्योंकि वो छोटा जो ओलंपिक साइज़ का नहीं, जो छोटे साइज़ ओलंपिक साइज़ का उनके साइज़ का, तो ये मैं कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कॉरपोरेशन का ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये किसी के बोलने पे या मेरे बोलने पे, आपके बोलने पे नहीं हुआ, ये कॉरपोरेशन का सिस्टम है। तो ये गुमराह करने का काम है लोगों को, लेकिन लोग जानते हैं कि क्या है, कौन है, कैसा मेहनत हुई है, क्या हुआ है, लेकिन ये कुछ बताने की बिल्कुल मुझे कोई अफसोस इस बात की नहीं है कि हमारा काम है गिलबर्ट हिल। मैं आपको बताऊँ 25-26 साल से हम यहाँ पर, गिलबर्ट हिल हमारे नाम से जुड़ा, हम गिलबर्ट हिल के नाम से जुड़े हैं। तो गिलबर्ट हिल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी भी ऑफिसर को आप गिलबर्ट हिल की बात करो तो मोहसिन हैदर बोलेगा। तो यहाँ का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, गिलबर्ट हिल में डेवलपमेंट हो, ग्राउंड हो, मैदान हो, इस तरह का स्विमिंग पूल हो, और ख़ास करके मध्यम वर्ग और गरीब बच्चों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए हो। इसके लिए जद्दोजहद हम करते हैं, करते रहेंगे। अभी और भी चीज़ें, स्कूल है, ये तमाम चीज़ें हमने हमारे कार्यकाल में शुरू किया, जद्दोजहद की, मेहनत की। और इसमें क्या जद्दोजहद मेहनत को, मुंबई कॉरपोरेशन में आपको बताऊँ पैसे की कमी है तो ही नहीं, मेहनत लगती है, फॉलोअप लगता है, ये तमाम चीज़ें कंटिन्यूस जहाँ होता है वहाँ काम होता है, वो हम करते हैं। उसमें अगर कल भी कोई चीज़ में कोई आके इनोग्रेशन करे, कोई बड़ी बड़ी बातें करे, इससे
मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं इसको कोई सीरियस लेता भी नहीं। सर बड़ी बात आपने कही, जैसे गिलबर्ट हिल के साथ आपका नाम जुड़ा है, आप पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सर ज़्यादातर बड़ा विषय ये है कि सब कंजस्टेड है, ये जो आपका पार्ट है, तो ये कंजस्टेड आप कैसे फ्री कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा टेंशन है, कुछ भी काम करना चाहो तो कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई। कोई भी काम, अभी आप कभी अंदर मेरे साथ चलिए, गिलबर्ट हिल में एक उर्दू स्कूल बनाई है हमने। वो ऐसा नैरो एरिया था कि 2 बार तो कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, लेकिन लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट, लोग खड़े डेवलपमेंट जो है। एसआरए एक फ्लोट स्कीम है, एसआरए स्कीम की वजह से आज ये हालत है। एसआरए स्कीम की वजह से लोग परेशान हैं, रेंट नहीं है लोगों के पास। और आप बिल्कुल जानते हैं कि एसआरए के अंदर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर या कॉर्पोरेशन का कोई ताल्लुक नहीं। राज्य सरकार है, एसआरए का जो है सीएम के पास ही होता है और राज्य सरकार के ऊपर होता है। राज्य सरकार है, एमएलए है, ये तमाम लोगों को कोई ना कोई रास्ता दिखाकर स्कीम को रीडेवलप करना चाहिए। और रीडेवलपमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं। डेंस पॉपुलेटेड है, मुंबई शहर में सब कुछ मिल जाता है, घर नहीं मिलता है। एक एक घर के अंदर जो है परिवार बढ़ गया, 3-3 4-4 लोग मल बना दिए, लोग रहते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आपका दुरुस्त है कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, इसमें रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। और रीडेवलपमेंट के लिए बेहतर स्कीम होनी चाहिए। ये जो स्कीम है फ्लड स्कीम है, गलत स्कीम है एसआरए का। कोई नई स्कीम हो, गवर्नमेंट सर्वे करे और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट पार्टी किसी को बुला ले और अच्छा खासा कॉरपोरेशन को इससे रेवेन्यू मिले स्टेट गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट अगर सर्वे करे, कितने रूम बना, कितना कॉन्ट्रैक्ट दे दो बाहर किसी पार्टी को, वो आके बना देगी और कॉरपोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा पैसे ही मिलेंगे। ये सब अच्छी स्कीम है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट को, हुकूमत कुछ ही कि इसमें मेहनत करे, ना कि ये बेकार चीज़ों में उलझा कर जो है लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करे। इसमें अगर करे तो मैं समझता हूँ गिलबर्ट हिल एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ हिस्से में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 5% 10% हुआ है, बहुत ज़्यादा हिस्से में होना है। और उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत आए और सही में लोगों का काम करने की हुकूमत आए तो रीडेवलपमेंट वगैरह यहाँ पर हो सकता है। सर अभी इतने समय आपने यहाँ पे काम किया है, कुछ अभी तो आप चुनाव बाकी है, लेकिन आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करना बाकी हो, आपका कोई सपना हो कि मेरे इस विभाग में इस तरह का काम होना चाहिए, ऐसा क्या काम होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं। ख़ास करके जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ ख्वाहिश है दिल में, लेकिन ये जगह की कमी है, रीडेवलपमेंट है ही नहीं। तो आपको बताओ इस पूरे कार्यकाल में शौचालय हमने जो है, बाथरूम, कई बाथरूम, ग्राउंड प्लस 2 बाथरूम बनाए। उससे पहले कार्यकाल में गार्डन्स बनाए, जो एरिया था उससे पहले का एरिया था तो वहाँ पर उस तरह का बनाया, जो अभी स्विमिंग पूल पुराना एरिया था तो यहाँ पर किया, अब इस तरफ का एरिया वार्ड है। तो जो हो सके वैसा करना है, लेकिन जब तक का मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, सही डेवलपमेंट, तब तक कोई काम करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर इस तरह का काम तो वैसे बहुत सारे जो है, मैरिज हॉल नहीं है हमारे यहाँ पर, लेकिन हॉल की जगह कहाँ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गरीब आदमी आज जो है वो तो वैसी हालत में आज भी है, उनके फलाह बहबूदी, उनके बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे भी करेंगे। फिर इलेक्शन आएगा, फिर नई चीज़ें लोगों से मशवरा करेंगे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। और आप देखोगे पिछले आप इलेक्शन का मैनिफेस्टो हमारा खोल के देखिए आप, 100% हमने काम किया है। जो वादा किया तमाम काम हमने किया है, आगे भी काम करेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्या हो। थैंक यू सर। तो ये थे मोहसिन हैदर जी, जिन्होंने पिछले 25 साल इस विभाग के लिए दिए हैं। कि पत्नी मेहर मोहसिन जी खान जी मेहर मोहसिन हैदर जी वो थे नगर सेवक। तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये जो विभाग है बहुत कंजस्टेड होने की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग है जो नहीं हो सकते, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बावजूद भी मोहसिन हैदर साहब और उनके परिवार ने इस सीट को जो बरकरार रखा है, आने वाले समय के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।